छोड़ दे मुझे छोड़ के चली जा जा जा। छोड़ दे मुझे मुझसे दूर जा, भाग जा। तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी और हमारे बीच जो भी आएगा उसे मार दूंगी। चुप करना। तुझ पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। साहब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है साहब, जाने दीजिए साहब, दवा चल रही है उसकी। मैंने नहीं मारा साहब, मेरे यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूं। तूने नहीं मारा तो किसने मारा फिर? देखो उसी ने कहा था ना कि उसने मारा है। मैंने मारा है। क्या बकवास कर रहा है ये? तूने बंद किया ना, अबे चुप। मरेगा तू, मैं मारूंगी। नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। यूपी के जौनपुर जिले में लॉकअप में बंद एक आदमी अचानक औरत की आवाज में बात करने लगा। देखने वाले हैरान थे, आखिर उसे हुआ क्या था और बोलते बोलते अचानक उसकी आवाज कैसे बदल गई। ऐसा अजीबोगरीब बर्ताव देखकर कोई भी उसे सामान्य नहीं कह सकता, लेकिन वो क्यों इस लॉकअप में बंद था? इस आदमी के मुंह से निकलने वाली औरत की आवाज धमकियां क्यों दे रही थी? और साथ ही वो ये भी दावा कर रही थी कि सब कुछ उसी ने किया है। आखिर क्या किया था उसने और क्या थी इस आदमी की कहानी? आइए देखते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक जाके, रामदूत अतुल धामा, जय पुत्र महावीर विक्रम बजरंगी, कुमकुम स्मृति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक जाके, रामदूत अतुल धामा, जय पुत्र महावीर विक्रम बजरंगी, कुमकुम स्मृति के संगी। कहाँ जा रहा है? पूरी जिंदगी मंत्र ही पढ़ते रहोगे क्या? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? छोड़ मुझे। कहाँ जा रहा है साधु? मरकर भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, भूत बनकर तेरे पीछे पीछे आऊंगी। साधु ये नई चीज क्या है? भैया ये ताबीज है, वो माया है ना, मुझे हमेशा परेशान करती रहती है। तो मैं बाबा के पास गया था और बाबा ने मुझे ये ताबीज दिया और कहा कि आज के दिन इसे शुद्धि करके पहनूंगा ना तो माया मुझसे दूर रहेगी। अरे माया तो है ही ऐसी, वो तुझे बेवकूफ बना रही है और तू बन रहा है। भैया मैंने माया को बहुत बार समझाया पर वो मेरी बात मानती नहीं है, इसलिए मुझे बाबा के पास जाना पड़ा। तू इतना बड़ा बुद्धू है, मैं नहीं जानता था। वो सिर्फ तुझे चिढ़ा रही है और कुछ नहीं। और देख ये बाबा ओबा के पास जाना सिर्फ पैसे की बर्बादी है, समझा क्या? हाँ साधु, तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे। माया बहुत तेज है, वो सिर्फ कुंवारे लड़कों को छेड़ती है। और तुझे क्या लगता है ये ताबीज पहनने से माया तुझसे दूर भाग जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ काम धंधा कर, समझा? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि उसकी शादी करवा दूं। पैसे कहाँ से आएंगे इसके लिए? दुकान तो ठीक से चल नहीं रही, रह दे के अगर हमारे पास कुछ नहीं तो बस एक ये घर है। मैं उसका इंतजाम करूंगा। ठीक है, जो करना है करो।
बात बाबा जी, बस माया को मुझसे ऐसी दूर रखना। तो सतीश तू वहां से ही आ रहा है? हाँ भैया, मैं वहीं से आ रहा हूँ। माया की हालत बहुत खराब हो चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, इतनी जल्दी इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? भैया, डेंगू के केस में थोड़ी सी भी लेट हो जाए तो केस हाथ से बाहर जा सकता है। जवाब दे दिया उन्होंने। डेंगू? किसे हुआ है डेंगू? माया को। माया को? हाँ, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। अब तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं भैया। हाँ? सुन तो सही। अरे साधु रुको। साधु, जरा देखो तो। माया का नाम सुनते ही ऐसे ही करने लगता। हाँ चल देखते हैं, आजा। मेरी बच्ची माया, माया मेरी बच्ची, माया मर गई? माया मेरी बच्ची। ये नहीं, कल सुबह के सूर्योदय के साथ इसे शुद्ध करके अपने गले में धारण कर लेना। साधु, साधु तुम्हारे भैया खाने पे इंतजार कर रहे। साधु दरवाजा खोलो। साधु तुम ठीक तो हो ना? अरे सुनो, क्या हुआ? साधु दरवाजा ही नहीं खोल रहा है, कब से उसे खाने पर बुला रही हूँ। ये लड़का भी ना। ये थाली रखो, मैं उसी के साथ खाता हूं। साधु, ये साधु भी ना। ए साधु, साधु, ए साधु, अरे दरवाजा खोल। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? खोल दरवाजा। साधु, साधु, क्या हुआ तुझे? हाँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चल चल, तुझे डॉक्टर के पास ले चल। भैया, वो माया मर गई। वो बाबा जी ने ये तावीज दिया था मुझे और कहा था कि इसे पहनने के बाद ना माया बहुत दूर चली जाएगी। अरे बंद करिए तेरे बाबा और उसकी तावीज, समझा? डेंगू से मरी है वो। और एक बात कान खोल के सुन ले, दोबारा ये बात किसी और से मत कहना कि तेरी तावीज की वजह से माया मरी, वरना लोग तरह तरह के बहाने बनाएंगे और भाई माया की मौत का जिम्मेदार तुझे ठहराएंगे। साधु, मैं नहीं चाहता भाई कोई मेरे परिवार के ऊपर उंगली उठाए। और बंद करिए तेरा अंधविश्वास। चल, भाभी तुझे खाने पे बुला रही। पर भैया, अरे छोड़, चल आजा। कौन है ये? देखो, ये साधु बाहर क्या कर रहा है? अरे उठो ना। क्या हुआ? साधु पता नहीं बाहर क्या कर रहा है। साधु भी ना सोने नहीं देता। माया की अचानक मौत ने साधु के दिमाग पर बुरा असर डाला। उसे लगा कि माया की मौत उसके कवच का ही अंजाम है और इसीलिए वो खुद को जिम्मेदार मानने लगा। माया ने कहा था कि वो मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, तो क्या माया सचमुच अभी भी उसका पीछा कर रही थी?
भाई तू अपनी जिंदगी ऐसे क्यों बर्बाद कर रहा है? हाँ, बोलता क्यों नहीं है तू? देखो साधु, तुम्हारे भैया सही बोल रहे, कोई माया वाया नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। मुझे माया दिखाई देती है, उसकी आवाज सुनाई देती है मुझे। आप लोग नहीं समझ रहे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। माया ने कहा था, मरकर भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, भूत बनकर तेरे पीछे पीछे आऊंगी। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त मेरे साथ है माया। ये सब गलत बात है, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। पागल नहीं हूं मैं, माया है। माया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरा पीछा। तू चला। कौन है? कौन है? भैया, भाभी। साधु, क्या हुआ साधु? भैया, तुम ठीक तो हो ना? कोई था? कोई नहीं। कोई नहीं। हाँ, हाथ आया। कोई नहीं है। कोई हाथ चलो, नहीं। तुम सो जाओ। हाँ, कोई नहीं। लेट जाओ, मैं कह रही हूँ ना, लेट जाओ। में सो जाओ। ठीक है, सो जाओ। दवा खिलाई थी इसे? हाँ। चलो, लाइट बंद। अरे सतीश। अरे जगन भैया, नमस्ते। नमस्ते। आओ चलो, थक गए होगे, चाय पीते हैं। ये आपके हाथ में क्या है? गिफ्ट है तुम्हारी भाभी के लिए, तुम्हें खुशखबरी भी सुनानी है। आओ चलो आओ। अरे कहाँ हो जी? हाँ, आ रही हूँ। अरे देखो सतीश आया है भाई, जरा उसके लिए चाय हो तो ले आओ। और बताओ भैया, सब ठीक ठाक चल रहा है। तुम अपने प्रमोशन के बारे में कुछ कह रहे थे। अरे भैया, ड्यूटी प्रमोशन ये सब चलता रहेगा, पहले ये तो बताइए खुशखबरी है क्या? अरे भाई, मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या बात है जगन भैया, मुबारक हो। अरे कहाँ हो भाई, जल्दी चाय ले आओ भाई। आ रही हूँ बाबा। अरे नमस्ते। नमस्ते। देखो तुम्हारी भाभी कितना प्यार करती है तुम्हें, इलायची वाली चाय लाई है। भाभी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे ये क्या है, किसके लिए है? गिफ्ट है तुम्हारे लिए। हमारे लिए? बैठो तो सही। अरे लेकिन क्या जरूरत नहीं है हमारे लिए लाने की? अरे भाई, तुम इतनी बड़ी खुशखबरी दे सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा नहीं ला सकता हूँ? हाँ? ये देखो, ये इसमें रेडियो भी है, टेप रिकॉर्डर भी है। हाँ? ये देखो, ये बटन दबाओगी ना तो इसमें तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, हाँ। इसमें हमारी आवाज रिकॉर्ड होगी? हाँ। सच्ची? हाँ। और तुम्हें गाने का शौक है ना, तो बस गाना गाती रहना इसमें। हाँ? अरे लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? अभी हमारे हालात भी ठीक नहीं है, आगे के बारे में भी सोचना है। बच्चे होने पर कितने खर्चे होते हैं, कुछ मालूम है तुमको? अरे भाभी, आप माँ बनने वाली है, खुशखबरी इतनी बड़ी है और गिफ्ट तो इतना छोटा है, रख लीजिए। सतीश, चाय पी। अच्छा ठीक है, आप लोग चाय पियो, मैं गर्मा गर्म पकोड़े लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी ले आओ, मजा आएगा। सतीश, ये खाओ ना, खाओ। छोड़ दे मेरा पीछा, छोड़ माया, छोड़ दे मुझे माया, छोड़ मुझे, पीछे मत आ, छोड़ दे। साधु, कोई माया नहीं, पीछे कोई नहीं, यही थी, कोई नहीं। ओ भैया, माया मेरे पीछे नहीं, कोई नहीं, पीछे आ रही है भैया, कोई नहीं है। वो मार देगी मुझे, कोई नहीं मारेगा। ये ले, दाई माँ की ये दवा पी ले, सब ठीक हो जाएगा। भैया मैं सच कह रहा हूँ, कोई नहीं है भैया मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात पे साधु मेरी बात सच बोल, सुनो, सो जाओ, इधर आओ। भाभी मैं सच बोल रहा हूँ, पीछे थी। कोई नहीं, तू सड़क पर बेहोश पड़ा था, दाई माँ उठा के लाई। देखो तुम अभी घर पर आ गए हो, तुम्हारे भैया यहाँ पर है, सतीश है, मैं हूँ, दाइमा भी है। आंख बंद करो और आराम से सो जाओ।
लेकिन भैया भाभी, आप लोगों को नहीं लगता कि इसकी हालत और भी खराब होती जा रही है? जब से माया मरी है हर जगह इसे माया ही माया दिखाई देती है। तो भैया इसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जाते फिर? तुझे क्या लगता है कि हम डॉक्टर को नहीं दिखाए? डॉक्टर भी यही कहता है कि सिर्फ इसके दिमाग का फतूर है। और तू तो जानता है ना, ये बचपन से ही अंधविश्वासी है। हर जगह तंत्र मंत्र ताबीज पता नहीं क्या क्या करता रहता है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें इस लड़के का। हाँ भैया, इसका कोई तो इलाज होगा। इलाज है इसकी शादी। लेकिन भैया ऐसी हालत में शादी, मेरा मतलब है कि अगर हम इसे शहर ले जाके किसी अच्छे अस्पताल में दिखाते तो शायद। अरे छोड़ो डॉक्टर, सब पैसे कमाने के तरीके हैं। जगन ठीक कह रहा है, शादी सबसे अच्छा इलाज है। हम लोगों ने लड़की देखी है, बस मेरे भाई को पसंद आ जाए तो इसकी शादी करवा देंगे। क्यों सतीश? जी भैया, जैसा आप ठीक समझे। और तब तक मैं कुछ जड़ी बूटियां और टोटके दे देती हूँ, इसे देते रहना, ये ठीक हो जाएगा। हाँ दाइमा, अब जरूर याद से भिजवा दीजिएगा। कहाँ गए? यही गाड़ा था मैंने। ताबीज का माया को मैं दूर कर दूंगा मैं। हाँ, दूर कर दूंगा। साधु, ये क्या है? इतनी रात गए पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहा है? मिल गया भैया, ताबीज मिल गया मुझे। अब माया मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी मेरा। ये ताबीज तेरा कुछ नहीं कर सकती है। फेंक दो इसे। भाई क्या? चुप चुप, एकदम चुप। चल चल घर सो जा। चलो साधु, चल, चलो। बहुत हो गई तेरी नौटंकी। चल भैया। अरे सुनो, सुनते हो? अरे सोने दो। खबर सुनोगे तो नींद उठ जाएगी। क्या हुआ? साधु अपने कमरे में नहीं है। हाँ, काफी देर से कमरे में नहीं है। नाक में दम कर। चलो चलो देखते हैं। पापा जी, मुझे बिल्कुल वैसे ही एक और ताबीज बना के दे दीजिए। नहीं बच्चा, अब वैसा कवच बनाना बहुत मुश्किल है। और अब तो वो लड़की बहुत दूर चली गई होगी। नहीं बाबा जी, वो लड़की कहीं नहीं गई है। वो मेरे और करीब आ गई है, और इस बार भूत बन के आई है। दिन रात हमेशा मेरे साथ रहती है। आप ये मेरी बची हुई कमाई भी रख लीजिए। आप एक वैसे ही ताबीज बना दीजिए। तू मूर्ख है, मूर्ख। अगर वो तेरे पास आती है तो उसे आने दे, उसे अपना गुलाम बना ले, फायदा उठा उसका। तू जो चाहेगा वो करेगी, जो तू चाहेगा वो करेगी। साधु, कहाँ चले गए थे तुम? हम सब तुम्हारे लिए कब से परेशान हो रहे थे। बोलो। बाबा के पास। बाबा के पास क्यों? लेकिन मुझे माया को अपने आप से दूर रखना है। बंद कर तेरी बकवास। जा अंदर। चलो अंदर। दूर रखना है। तुम ठीक तो हो? जाओ। आओ साधु, आओ। चलो। दिन ब दिन अंधविश्वासी होते जा रहा है। हर जगह इसको माया का भूत दिखाई देता है। बाबाओं के चक्कर में पड़ गया है ये। अब पानी नाक से ऊपर हो गया है। मुझे उसकी शादी करवानी होगी। भैया ऐसी हालत में उसकी शादी करवाना ठीक रहेगा क्या? क्यों नहीं ठीक रहेगा? हाँ, क्यों ठीक नहीं रहेगा? दाई माँ ने भी तो यही कहा था। ठीक है भैया, आप जैसा आप ठीक समझे। जी मैं चलता हूँ, मुझे पुलिस चौकी जाना। ठीक है। साधु बचपन से ही भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास करता था, और माया की मौत ने उसके इस विश्वास को और पक्का कर दिया। साधु को माया का साया हर जगह नजर आता था, लेकिन उसके भैया भाभी का कहना था कि ये सिर्फ उसके मन का वहम है। लेकिन सच क्या था? क्या वाकई में माया की आत्मा उसे परेशान कर रही थी? और जैसा कि आम तौर पर कई लोग समझते हैं, जगन ने भी शादी को ही हर मुसीबत का हल मानकर उसकी शादी करने का फैसला किया। पर क्या शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा,
या हालात और बिगड़ने वाले थे। आप लोग मेरी जाओ बात बाबा, कुछ नहीं, कुछ इतना नहीं, मत तू जा। सोचो। शर्मा मत, आज तेरी सुहागरात है, समझा? तूने शादी क्यों की? मैंने शादी नहीं की। भैया भाभी ने करा थी जबरदस्ती। मैंने मना भी किया था लेकिन वो लोग नहीं माने। वो लोग बहुत गलत किया तूने। तुझे क्या लगता है शादी करके मुझसे पीछा छुड़ा लेगा? तो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ये आप किससे बातें कर रहे हैं? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तू रोजा साधु से हमारे बीच में आएगी तो मार डालूंगी तुझे। मार दूंगी। भाभी, भैया, क्या हो गया? वो पता नहीं उन्हें क्या हो गया। वो लड़के की आवाज में कुछ नहीं मंजू, कुछ नहीं हुआ। उनका इलाज हो रहा है, ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं, उसका थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बस मेरे साथ अंदर चलो। ले जाओ इसे अंदर। चलो मेरे साथ चलो। मंजू, सब ठीक है ना अभी? जी भाभी, बस कल रात को भी वो फिर से दवा खाकर सो गए थे। तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो रहा है, बस कुछ और दिनों की बात है। अब तुम एक काम करो, ये कपड़े ले जाकर छत पर फैला दो, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। जी भाभी। साधु, ए साधु, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? हाँ भैया, अभी अभी शादी हुई है, रात भर सो नहीं पाया लगता है। अरे सुनती हो? देखो सतीश संकोच आए हैं भाई, चाय वगैरह लाओगी? भैया, लगता है भाभी पूजा पाठ करने में व्यस्त है। तुम लोग बातें करो, मैं देखता हूँ। तुम लोग बातें करो। साधु, शादी हो गई, अब तो कुछ बोल। रात भर सो नहीं पाया क्या? अरे जगन भैया, चाय वाय कुछ मिलेगी कि नहीं? अरे मिलेगी भाई, बस तुम्हारी भाभी की पूजा खत्म होने वाली है। मंजू, 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 क्या हो गया? मंजू, उठ मंजू, उठ ना मंजू, मंजू। भैया मैंने आपसे कहा तो मेरी शादी मत करवाना। आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। माया ने मारा इसे। उसने कहा था कि हमारे बीच में कोई भी आएगा ना तो वो मार देगी इसे। माया ने मार दिया इस बेचारी को। बंद कर अपनी बकवास। सर, तफ्तीश में ऐसी कोई भी सुराग या कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे किसी पर शक किया जा सके। सर, हम सब यहीं बैठे थे, मैं भी था। इसको किसी ने नहीं मारा। सब मेरी गलती। ये तो कह रहा है कि सब इसकी गलती है। सर, मेरा भाई बीमार है साहब, इसने किसी को नहीं मारा है। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मैंने समझाया था इसे कि मुझसे दूर रहे, वरना वो मार देगी। कौन मार देगी? क्या कह रहा है ये? सर, एक लड़की थी माया, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। डेंगू से उसकी मौत हो गई, लेकिन साधु को अभी भी ऐसा ही लगता है कि वो उसके साथ ही है। ये
बीमार है साहब, इसलिए ऐसा कह रहा है। पोस्टमार्टम के लिए इसे भेज दो। जी सर। पुलिस को मौकाए वारदात पे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पुलिस को हत्या की वारदात लगे, लिहाजा पुलिस ने इसे सिर्फ एक एक्सीडेंटल डेथ मान लिया। लेकिन सच क्या था? क्या साधु की पत्नी की हत्या एक हादसा थी या साधु का मानना सही था कि माया के भूत ने ही उसकी जान ली है? अगर उसका मानना सही था तो आगे क्या होने वाला था और किसकी जान को खतरा था? सब मेरी गलती है। शादी नहीं करनी चाहिए थी मुझे। सब मेरी गलती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने मंजू से कहा था कि मुझसे दूर रहे, पर वो नहीं मानी और उसने मार दिया उसे। हाँ साधु चुप कर। मार दिया उसे। ये क्या कह रहे हो तुम? मार दिया उसने। ये क्या कह रहे हो? किसने मार दिया? किसने मार दिया मेरी बेटी को? मेरी बेटी को किसने मार दिया? तो बोलो। माया ने मारा। माया ने मार दिया उसे। साधु चुप कर, ये क्या नाम शनाप बकी जा रहा है? उसने कहा था कि जो भी हमारे बीच आएगा वो मरेगा। माया? उसने मार दिया उसे। माया? ये माया कौन है? कौन है माया? क्या चक्कर है उसका तेरे साथ? हाँ बोलो तुम लोग। देखिए माता जी, ऐसी कोई बात नहीं। इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए ये अनाप शनाप बके जा रहा है। ये पागल है? पागल है ये? तो ये माया कौन है? माया पड़ोस में रहती है, एक लड़की है। कुछ दिनों पहले उसकी मौत हो गई, बस उसी का सदमा हुआ है उसे। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बोल, चुप क्यों है? बोल अभी, बोलो। अब चुप क्यों? बोलो। हिम्मत मत कर मेरे पास आने की। छोड़ मुझे, छोड़। और अगर साधु को परेशान किया ना तो तुझे भी तेरी बेटी की तरह मार डालूंगी। साधु ये क्या कर? मार डालूंगी मैं। सतीश जी भैया। मार दूंगी ले जाइए। तो आप लोगों ने ये पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे जो बोला मार डालूंगी। क्या हुआ इसे? ये पागल है? नहीं, ये पागल है? कुछ नहीं हुआ उसे, बस उसे थोड़ा सा सदमा लगा है। मुझे जो खोना था मैंने खो दिया। मेरी बेटी मर चुकी है। मेरी बेटी मर गई। माता जी संभालिए अपने आप को। हमने भी अपनी देवरानी खोई है, हमें भी उतना ही दुख हो रहा है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, एक एक को देख लूंगी। तुम लोगों ने मेरी बेटी को मारा है, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें भी देख लूंगी। तुम सब लोगों ने मिलकर समझने की कोशिश करिए, एक हादसा है। जितना दुख आपको है उतना दुख हमें भी है उसे खोने का। इस तरह से कैसे जा सकती है? आप रुकिए, समझने की कोशिश। मुझे नहीं रुकना, मैं जा रही हूँ। अरे एक मिनट रुकिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भाभी साधु को सुला दिया मैंने। अच्छा किया। ठीक है ना अभी वो? जी पहले से तो काफी बेहतर है। अब वो तुम्हारे भैया अंदर पूजा कर रहे हैं, कहो तो उन्हें बुलाओ। अरे नहीं, आप सब भी थक गए होंगे और मुझे भी अभी चलना चाहिए। मैं भी देख लूंगी। मेरी बेटी को मार दिया उन लोगों ने। भी देखती हूँ, एक एक को नहीं छोड़ूंगी। पता है मुझे, इन लोगों ने मेरी बेटी को मारा होगा। कौन है? कौन है वहां पर? कौन है?
साधु की सास को कल किसी ने मार दिया। कल रात को कहाँ थे आप लोग? साहब कल रात हम लोग अपने घर पे ही थे। जी सर, जगन भैया सही कह रहे हैं, मैं कल नहीं था। जगन भैया अपने कमरे में पूजा कर रहे थे और साधु सोया हुआ था। जाने से पहले भाभी से मेरी बात भी हुई थी। पूछताछ से हमें यह भी पता चला है कि साधु कल अपनी सास को जान से मारने की धमकी दे रहा था। सर दरअसल साधु बीमार है, इसीलिए हमने उसे कल नींद आने की दवा दी थी ताकि कुछ समय तक वो चैन से सो सके। उसके कमरे में जाके मैं खुद उसे सुला के आया था। और हमें यह भी पता चला है कि साधु की बीवी बहुत पैसे वाले घर से थी। साधु की बीवी तो पहले ही मर गई और अब उसकी सास, यानी कि पूरी प्रॉपर्टी का मालिक अब साधु ही होगा। साहब आप ये क्या कहना चाहते हैं साहब? ये सिर्फ एक हादसा है। मेरा भाई बीमार है साहब, वो ऐसा नहीं कर सकता। साहब साधु की पत्नी छत पर कपड़े सुखा रही थी, हो सकता है पैर फिसल गया होगा। सतीश बताओ ना साहब को। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ किसी ने भी उन दोनों लोगों का खून नहीं किया है। मैं साधु का बचपन का दोस्त हूँ और पड़ोसी भी। कल हम सब यहीं थे। मुझे ये नहीं मालूम कि इसने ये कैसे किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि साधु ने पहले अपनी पत्नी को धमकी दी और अगले दिन उसकी मौत हो गई। फिर उसने अपनी सास को जान से मारने की धमकी दी और कल रात उसकी भी मौत हो गई। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इसे लॉकअप में ही रहना पड़ेगा। हो सकता है साधु बेकसूर हो, लेकिन अगर साधु कसूरवार निकला तो उसकी बीवी के प्रॉपर्टी में से इसको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अरे सतीश, तुम बताओ ना इंस्पेक्टर साहब को। साहब उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। मेरा देवर ने ऐसा कुछ नहीं किया है साहब। देखिए, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल हमें इसे हिरासत में लेना पड़ेगा। पर साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चल खड़ा। साहब मैंने कुछ नहीं किया। ए हवलदार, छोड़ दे इसे, मार डालूंगी तुझे, मार दूंगी मैं। पुलिस को धमकी देता है, चल थाने पे पकड़ो। मरेगा तू। चले जा, छोड़ दे मुझे छोड़ के चले जा। जा छोड़ दे मुझे दूर जा, भाग जा। तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और हमारे बीच जो भी आएगा उसे मार दूंगी। ए, चुप करना। तुझ पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। साहब मेरे भाई की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, छोड़ दीजिए साहब। दवा चल रही है उसकी, जाने दीजिए साहब। मैंने नहीं मारा साहब, मेरे यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। तूने नहीं मारा तो किसने मारा फिर? देखो, उसी ने कहा था ना कि उसने मारा है। मैंने मारा है। क्या बकवास कर रहा है ये? तूने बंद किया ना। अबे चुप। मरेगा तू, मैं मारूंगी। ये बात थी, इसी बात के पीछे तो झगड़ा हो रहा था। क्या हुआ बे? तुझे कुछ सुनाई दिया? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो मैं खराब चलना। भाई क्या हुआ तेरे को? भाई मुझे तो किसी पायलों की आवाज सुनाई दे रही है। अबे तेरे कान बज रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चल ऐसा करते हैं, मेन रोड से चलते हैं। मैं तो भाई इधर से जा रहा हूँ। चल जा। मैं तो इधर से ही जाऊंगा, देखता हूँ कौन है। कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? अबे है कौन? सामने निकल।
बलवंत, 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 क्या हुआ तुझे? क्या हुआ भैया? वो भागा लगी। कौन? सबको भागा लगी वो। साधु की सास की मौत के बाद पुलिस कांस्टेबल बलवंत के मरने से मामला और संगीन हो गया। काफी छानबीन करने के बाद भी पुलिस के हाथ फिर से कोई सबूत नहीं लगा। जिस रात बलवंत की मौत हुई उस रात साधु लॉकअप में था। सास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साधु के खिलाफ कुछ साबित नहीं हो रहा था। साधु का व्यवहार दिन पर दिन अजीब होता जा रहा था। अब तक तो वो सिर्फ माया की आत्मा के साथ होने का दावा करता रहा, लेकिन अब जब वो औरत की आवाज में बात करने लगा तो लोगों को यकीन हो गया कि उस पर माया की भटकती आत्मा का साया है। बहरहाल साधु के खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण पुलिस को साधु को रिहा करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग मुझसे दूर हैं। किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो वो मरेगा वो। हाँ भैया, सब मरेंगे। क्या बकवास कर रहा है ये? कौन करेगा कुछ? साधु, बंद करिए नाटक। क्या हो गया तुझे? क्यों डरा रहा है सबको? मुझे दूर रह मुझसे, वरना वो माया ना वो तुझे भी मार देगी। बाद में मुझे दोष मत देना। हाँ? साधु, सब के सब मरेंगे। सब मरेंगे। मैंने कहा था ना इसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। सब उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। चलता हूं। नमस्ते साहब। क्या बात है सतीश, बहुत गुस्से में लग रहे हो? भैया मैं साधु को ले जाने आया हूँ। किस लिए? मेंटल हॉस्पिटल। अरे समझ में नहीं आता तुझे, दाइमा का इलाज चल रहा है इसका। भैया साधु को मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है, दाइमा के इलाज की नहीं। चल साधु। बकवास बंद कर। पागल समझता है मुझे? हाँ? साधु तू चल मेरे साथ, चल। छोड़ मुझे, छोड़ दे। कहीं नहीं जाऊंगा, पागल नहीं हूं मैं। साधु तू बीमार है, तुझे इलाज की जरूरत है। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चल। छोड़ दे इसको, मरेगा तो। तेरी बारी है, मार दूंगी तुझे। साधु, साधु, मरेगा। सतीश तू जा यहाँ से। कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो बहुत बुरा होगा, समझा? सतीश तुम अभी जाओ यहाँ से, जाओ ना। साधु शांत हो जा भाई। छोड़ूंगी नहीं मैं। शांत हो जा साधु। नहीं माया, सतीश ने कुछ नहीं किया। दोस्त है वो मेरा। मैं सतीश को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे सतीश को बचाना ही पड़ेगा। मुझे सतीश को माया से बचाना ही होगा। सतीश, 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 दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? क्या करूं मैं? क्या माया सतीश को नहीं मार सकती? सतीश, माया, भाभी मुझे लगा था कि आप ही, लेकिन आप पे शक करने की कोई वजह नहीं थी मेरे पास। साधु तू अभी आराम कर, मैं उन दोनों को हवालात की सैर कराता हूं। चलिए
सर मोटिव तो साधु की वाइफ की प्रॉपर्टी थी, लेकिन इन दोनों ने मर्डर प्लान कुछ ऐसे बनाया था ताकि किसी को कुछ पता ना चले, है ना भैया भाभी? अब आप ही बोलेंगे और हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बोलिए। ये सब माया की मौत से शुरू हुआ था। साधु की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। उसकी तबीयत ठीक करने के लिए ताइमा ने हमें कुछ टोटके दिए थे। ताइमा के इस टोटके की जगह पर अगर हम साधु को कोई ऐसी दवाई दे जिससे माया साधु के मन में हमेशा जिंदा रहे तो? यार ऐसी कोई दवा है जिससे किसी आदमी के अंदर शक होने या भरम होने की आदत पड़ जाए? हाँ है ना, हेलोसिनोजेनिक ड्रग्स। ये लो वो दवाइयाँ जो तुमने मंगाया था। रोज उसे दवाई देने लगी। आप लोग बाबा जी के पास भी गए थे ना? है? हाँ। ऐसा कुछ चमत्कार करिए बाबा कि उसे लगे कि माया की आत्मा उसके आसपास ही रहती है। सर इन दोनों ने साधु की बीवी को कैसे मारा एक बहुत बड़ा प्लान था। दरअसल भाभी मां बनने वाली थी। इस खुशी में जगन भैया ने भाभी को एक 2-in-1 गिफ्ट किया था। इसमें तुम अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हो ये बटन दबाने से। साहब उस दिन कुछ यार दोस्त आए थे, ये अंदर आरती कर रही थी। भैया लगता है भाभी पूजा पाठ करने में व्यस्त है। तुम लोग बातें। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश। और साहब साधु की सास को भी। तुम लोगों ने बलवंत को क्यों मारा? कुछ सोचो, कुछ ऐसा करो कि जिससे साधु पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाए। हमें किसी का मर्डर करना हो। जगन भैया शक तो मुझे बहुत पहले ही हो गया, क्योंकि साधु तो लॉकअप में बंद है, तो फिर बलवंत का खून कौन कर सकता है? माया की आत्मा ने? नहीं हो सकता सर। इसके बाद जब मैंने छानबीन करना शुरू की तब मुझे पता चला कि खेल तो कोई और खेल रहा है। सर जगन भैया और भाभी असली गुनहगार हैं। सर ये है इन दोनों की असली कहानी। लेके जाओ इन दोनों को, जाइए। साधु के बड़े भाई जगन ने साधु की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए लालच में साधु की मानसिक बीमारी का इलाज कराने की बजाय उसका इस्तेमाल किया। इन्होंने बड़ी चालाकी से 3 हत्याएं की और इन हत्याओं को आत्मा और अंधविश्वास का चोंगा पहना दिया। जगन और उसकी पत्नी पर इरादतन कत्ल और साजिश करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 और 120 के तहत मुकदमा चलाया गया और कुछ दिनों बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साधु का साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट शुरू किया गया। साधु के भैया और भाभी ने काफी चालाकी से पूरी साजिश को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस कांस्टेबल सतीश की समझदारी से उनका असली चेहरा सबके सामने आ गया। अंधविश्वास एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसका फायदा उठाने के लिए हर मोड़ पर लोग तैयार बैठे हैं, फिर चाहे वो बाहर हो या घर के अंदर। तो सावधान रहिए ऐसे अंधविश्वासों से जो आपके दुश्मन का हथियार बन जाए। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान इंडिया।